हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कलिंग स्पार्कल्स। आई एम कनिष्का और यार आज जो अपन टॉपिक करेंगे वो रहेगा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेसिकली अभी हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है लास्ट वीडियो के अंदर। तो हमारे पास एक पूरी प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की। तुम सभी जानते हो कि एक सेंडर रहेगा जो कि मैसेज भेजता है थ्रू अ मीडियम, और वो रिसीवर हमारा रिसीव करता है। फिर वो उसे समझने के बाद जो रिसीवर रहता है हमारा वापस एक फीडबैक भेजता है हमारे सेंडर के पास। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है वो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। लेकिन यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में जहाँ भी रुकावट आएगी ना, उसे हम अपना बैरियर बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी एक पूरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है पूरी प्रोसेस, वहाँ पर जहाँ भी रुकावट आएगी इस पूरी प्रोसेस में, वो उन रीजंस को हम बैरियर्स बोलेंगे। ठीक है, तो आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो बैरियर की। समथिंग दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम रिसीविंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। ठीक है, वही बात बोली कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी नॉइस, है ना। नॉइस क्या है? जो बेसिकली हमें हमारा जो मैसेज है उसको रोक रही है किसी ना किसी तरीके से, हमारे रिसीवर तक नहीं पहुंचने दे रही है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिस वजह से हमारा जो सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज है वो हमारे रिसीवर तक नहीं पहुंच पा रहा है, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होकर के वो जा रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है, इफेक्टिवली नहीं हो पा रही है, उन रीजंस को हम बोलेंगे बैरियर्स। इसके बाद लिखा है कम्युनिकेशन प्रोसेस डजंट गेट कंप्लीटेड। अब इन बैरियर्स की वजह से ही हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं हो पाएगी, है ना। जो हमारा सेंडर बताना चाह रहा था हमारे रिसीवर को, वो कंप्लीटली उस तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेगी? क्रिएट्स मिसमैच ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब क्या, जैसे हमारा जो सेंडर बताना चाह रहा था, बताने की उसकी कोशिश थी, उस हिसाब से हमारा रिसीवर नहीं समझ पाता है। यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन भेजी गई है वो मिसमैच हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब कि जैसा मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, मैं सेंडर हूँ, मान लो तुम रिसीवर हो, तो जैसा मैं बताना चाह रही थी तुमने उससे कुछ अलग समझ लिया, जिस वजह से फिर क्या होगा, तुम जो मुझे बोलोगे यानी कि जो तुमसे मुझे फीडबैक मिलेगा वो भी अपोजिट आएगा जैसा हम चाह रहे थे, यानी कि मैं एज अ सेंडर चाह रही थी फीडबैक, वो मुझे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अब इनके हम टाइप्स देखेंगे बैरियर्स के। तो अब देखो, अपने जो बैरियर्स के टाइप हो सकते हैं वो 5 हो सकते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ बैरियर्स हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा फिजिकल बैरियर, देन सिमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और साथ में पर्सनल बैरियर। ठीक है, जो फिजिकल बैरियर रहेंगे हमारे, ये किससे रिलेटेड होते हैं? नॉइस या फिर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जैसे अब जहाँ पे भी नॉइस आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम कि बहुत तेज है ना, कहीं पे म्यूजिक बज रहा है। ठीक है, फिर जो हम किसी को कुछ बताने की कोशिश करेंगे, हमने तो बोल दिया अपनी तरफ से, मान लो मैं बोलने लग जाऊँ हेलो हेलो, बहुत जोर से जो है आवाज आ रही है चारों तरफ से, तो मैंने इधर से तो सेंड कर दी बात, मैंने हेलो बोल दिया, लेकिन वो तुम तक पहुंच पाएगी या नहीं, है ना, क्योंकि नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है बैकग्राउंड से। तो शायद ऐसा हो सकता है कि तुम सुनो ही ना उस बात को। ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि कोई हम खुद ही गलत बात समझ जाए, है ना। जैसे जो हमारा सेंडर था वो तो हमें कुछ समझाना चाह रहा था, लेकिन हमने कुछ, जो रिसीवर है, कुछ ऐसा समझ लिया, उसको गलत समझ लिया, या जैसा वो जिस मीनिंग से समझाने की कोशिश कर रहा था वो हमने नहीं समझा। ठीक है, तो ये हमारे फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं। देन हमारी सिमेंटिक, सिमेंटिक बैरियर्स क्या कह रहे हैं? साइन लैंग्वेज या लैंग्वेज बैरियर से रिलेटेड जितने भी बैरियर्स रहेंगे, मतलब जिन वजह से हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं हो पा रही है, वो हमारे सिमेंटिक बैरियर्स के अंडर आते हैं। जैसे साइन लैंग्वेज से क्या बोलना चाह रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बोला था। ठीक है, मैंने बोला फर्स्ट जो डेस्क है उस पर एक नोटबुक रखी है, वो लेके आ जाओ।
तुमने क्या समझ लिया उसको कि मैं 11 बोल रही हूँ, मान लो मैंने ऐसे ऐसे कर दिया था। तो ये साइन लैंग्वेज भी क्या हो सकता है कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं इधर 1 बोलना चाह रही थी, तुमने 11 समझ लिया और जो 11 पे रखी थी बुक्स वो उठा करके ले आए। तो अब जो ये फीडबैक आ रहा है मेरे पास कि मैंने 11 नंबर समझा है, ये तो गलत हो गया है ना। तो ये एक तरीके से बैरियर क्रिएट करती है हमारी साइन लैंग्वेज भी, कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो रिसीवर है हमारा वो गलत समझ जाए हमारा, है ना, जो साइन हम बताना चाह रहे हैं, या जेस्चर हमने या बॉडी लैंग्वेज कुछ भी यूज़ किया है, जो जेस्चर्स यूज़ किए हैं वो शायद वो गलत समझ सकता है। तो यहाँ पे भी हमारा बैरियर क्रिएट हो सकता है। फिर आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल। इसमें देखो स्ट्रिक्ट रूल्स, फियर ऑफ अथॉरिटी, स्टेटस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे से रिलेटेड जितने भी बैरियर्स रहेंगे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल में आते हैं। जैसे स्ट्रिक्ट रूल्स, क्या पता ऐसा हो सकता हो कि कोई एम्प्लॉय के जो है राइट्स वायलेट किए जा रहे हो, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय जो वो बताना चाह रहा है कुछ, है ना, बॉस को बताना चाह रहा है, मैनेजर्स को बताना चाह रहा है, लेकिन जो हमारी कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए गए हैं कि जो बातें हैं वो पहुंच नहीं पा रही हैं ऊपर तक, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स, फियर ऑफ अथॉरिटी हो सकती है। इसके बाद फियर ऑफ अथॉरिटी मतलब जैसे बॉस से डर लगता है कई लोगों को, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई मैनेजर से बात करने में घबराते हैं वो लोग। तो ये सारे जो रीजंस आ जाते हैं, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जो बैरियर्स होते हैं, जो हमारा स्टेटस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बहुत मैटर करता है कि हम कौन से पद पे हैं, क्या हमें मतलब राइट्स हैं, कितना हम हम अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में रहेंगी। इसके बाद हमारा आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल अब कुछ ना कुछ माइंड से रिलेटेड ही पाएगा हमारे, ठीक है। तो लैक ऑफ अटेंशन, सैड, एंग्री, हैप्पी, यानी कि ये इमोशंस हो गए हमारे, है ना। तो जैसे हम इमोशनल स्टेट में हैं उस टाइम पे, उस हिसाब से हम अपनी जो भी जो सेंडर बोल रहा है बात, उस हिसाब से हम समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं ना, तो शायद हम उसकी बातें बहुत ज़्यादा सुनना चाहेंगे, है ना, उससे हम भी अपनी जो है बातें बताएंगे। ऐसे हम ज़्यादा गुस्से में होंगे तो उसकी ज़्यादा बातें नहीं सुनेंगे, है ना। उल्टा शायद उसके ऊपर भी हम एक दो बातें उसे सुना दें, है ना। उसके बाद फिर सैड होंगे तो शायद बिल्कुल ही ना सुने किसी की। लैक ऑफ अटेंशन रहती है, मान लो कि हमारा ध्यान कहीं और था, बट सेंडर ने तो बोल दिया है उस बात को, है ना, लेकिन हम तक, रिसीवर तक वो बात नहीं पहुंची क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है ना। तो ये सारे हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा पर्सनल बैरियर। पर्सनल में देखो फियर ऑफ अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, तो ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल, मतलब कि वो सेंडर साइड से भी हो सकती है और रिसीवर साइड से भी हो सकती है। जैसे फियर ऑफ अथॉरिटी है, मतलब मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, मैं मेरी प्रॉब्लम शेयर करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं जो अपने मैनेजर से या बॉस से डरती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे तक बात नहीं पहुँचा पाऊंगी क्योंकि मुझे डर लग रहा है, मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है कि भाई हाँ, मतलब जिनको कहते हैं भाई ज़्यादा नहीं बोलते, इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं ना, उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है किसी से बात करने का, या कुछ भी, मतलब ऐसा रीज़न हो सकता है कि हम सामने वाले से बात ही ना करना चाहेंगे, सेंडर की तरफ से भी हो सकता है, और शायद रिसीवर, हमने तो अपनी बात बोल दी लेकिन वो सामने से अब फीडबैक नहीं दे रहा है हमको, ठीक है, मतलब रिप्लाई नहीं कर रहा है हमारी बात का, तो यहाँ पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ सकता है। इसके बाद फिर अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, शायद आपसे बात ही ना करना चाहता हो, इसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब ये साइकोलॉजिकल रीजंस भी आ सकते हैं इसके अंदर कि भाई उसको क्या पता उस टाइम पे उसका मूड ऐसा हो, उसके इमोशंस जो है इस टाइप के हो रखे हो कि वो बात ही ना करना चाहे हमसे। तो ये सारे हमारे पर्सनल रीजंस में आ जाते हैं ना, पर्सनल बैरियर्स। तो ये बेसिकली हमारे 5 टाइप के बैरियर्स रहते हैं, हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनने देते हैं ये। तो आई होप ये सारे समझ आए होंगे।
तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो भी मैंने इसमें समझाया है बैरियर्स के बारे में वो सब समझ आया होगा तुम्हें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हो, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल लीव नाउ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।